जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 12वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं। वे कहते हैं, कुछ मनुष्य आपकी शरण लेकर आपके भक्त बन आपकी ही पूजा करते हैं, वही दूसरी ओर कुछ मनुष्य आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे जिंदगी को व्यतीत करते हैं। तो इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में अधिक उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अपने मन को एकाग्र करके नित्य निरंतर श्रद्धापूर्वक मुझे पूजते हैं, वे योनियों में भी अति उत्तम योगी कहलाते हैं। इसके परे जो अपने इंद्रियों का दमन करके मेरा चिंतन, मेरी आराधना नित्य करते हैं, वे सब मृत्यु के पश्चात मुझे ही प्राप्त होते हैं और मैं स्वयं ही मोक्ष हूँ। ऐसे मनुष्य जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा लेते हैं। ऐसी मनुष्यों के लिए ना ही स्वर्ग है और ना ही नरक। उनकी श्रद्धा की पूर्ति मैं स्वयं कराता हूँ। वही दूसरी ओर जिन्हें मेरी आराधना, मेरी साधना या मेरा चिंतन करना कलेश लगता है, ऐसे पुरुष अपने शरीर में रहते अति दुख को प्राप्त करते हैं, जिन्हें केवल अपने शरीर का भान है, आत्मा का नहीं। इसलिए वे मेरी पूजा कभी नहीं करते। ऐसी आत्मा अति दुष्ट आत्माएं होती है जो मेरी आराधना नहीं करते, क्योंकि वे अपने आप को मुझसे परे समझते हैं और कहते हैं, मैं ही अवस्था हूँ, मैं ही अवस्था में जाऊँगा, मैं मृत्यु के पश्चात अपने ही अवस्था को प्राप्त होऊंगा। वे ये भी कहते हैं कि महापुरुष देवताओं जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अर्जुन, यही भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी अभक्तों के लिए मृत्यु के पश्चात कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि ऐसी आत्माएं घूम फिर के दुख और अति दुख को प्राप्त होते हैं और उनके मृत्यु के पश्चात स्वयं श्री कृष्ण उन्हें कीट एवं पतंगों जैसे योनियों में 1000 साल तक जन्म दिलाते हैं। ऐसी आत्मा की मृत्यु अति दर्दनाक होती है। वे हजारों कालांतर तक कीट एवं पक्षी ऐसे योनियों में जन्म लेंगे। उसके पश्चात वे नरक में हजारों सालों तक अपनी आत्मा का दर्द महसूस करेंगे। आगे श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, इसलिए अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि जो मेरे भक्त होते हैं वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वे मुझ में समाते हैं। मैं स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव योगेश्वर। आशा है दोस्तों कि आपने इस सार को स्पष्ट रूप से समझ लिए। इसलिए अपने इस एक ही जिंदगी को ठाकुर जी की शरण में जाके बिताना आवश्यक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।